मेरे तट पर जागे कबीर, मैं घाट बदानी तुलसी सी, युग युग के हर जग बेटे की माता हूं मैं हुलसी सी। वल्लभचार तैलंग रविदास हूं, रामानंद हूं मैं, मंगल है मेरा मरण जन्म, 100 जन्मों का आनंद हूं मैं। कंकर कंकर मेरे शंकर हैं, मैं लहर लहर अविनाशी हूं, मैं काशी हूं, मैं काशी हूं, मैं काशी हूं, मैं काशी हूं। आप जैसे ही लोगों ने मुझे पहचान दी, मुझे बाबा की नगरी, मोक्ष का द्वार, बनारस, वाराणसी और भी कई नामों से आप पुकारते हैं। यूं तो मेरी हर बात निराली है, मेरी पहचान दुनिया के हर कोने में एक अलग वजह से है, लेकिन कभी आस्था की पहचान रहा मैं आज देश की राजनीति का केंद्र बन गया हूं। और हो भी क्यों ना, पिछले 10 सालों से देश का मुखिया मेरी जमीन से ही चुनकर जो आते हैं, नाम तो आप सब जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूं तो मैं 17 लोकसभा चुनाव देख चुका हूं। मैंने 7 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी को मौका दिया, लेकिन 2014 में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास बन गया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी को लोगों ने चुना अपने सांसद के तौर पर। यही नहीं, उनकी लोकप्रियता का आलम यह रहा कि 2019 में भी लोगों ने उन्हें सराखों पर बिठाया और सौंप दी देश की कमान। और तब से आपके काशी ने, यानी कि मैंने, एक नई करवट ली। पिछले 10 सालों में 43 बार नरेंद्र मोदी मेरे पास आए हैं। बनारस के सांसद के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम तक भक्तों की राह सुगम करने का खाका खींचा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तौर पर अकल्पनीय और अविश्वसनीय तस्वीर आपके सामने रखी है। बीते एक दशक में मेरी रंगत काफी बदली। 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली वंदे भारत ट्रेन वाराणसी को सौंपी, जो वाराणसी से दिल्ली तक की यात्रा पूरी करवाती है। यही नहीं, मुझे इंटरनेशनल स्टेडियम का तोहफा भी मिला। बनारस के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा वाटर ट्रांसपोर्टेशन के क्रूज से गंगा यात्रा के साथ कारोबार का रास्ता खोला। आलिशान क्रूज गंगा विलास के जरिए लोगों को मेरा एक अलग ही रूप देखने को मिला। घाटों का पुनर्द्वार और विस्तार का काम हुआ। गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे योजना चलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष शुरू किया गया। वाराणसी में 140 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एसटीपी निर्माण हुआ। अब तक कुल 10 एसटीपी बनाए गए हैं। हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है। बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया गया। वाराणसी से प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ समेत अन्य जिलों को जोड़ने वाले हाईवे का चौड़ीकरण किया गया। 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रिंग रोड भी बनाया गया। डीएसडब्ल्यू का 267 करोड़ रुपए की लागत से पुनरुद्धार किया गया। रेल नेटवर्क और रेलवे स्टेशनों का विकास हुआ है। रामनगर मार्ग पर गंगा के ऊपर पुल, चौराहों का सुंदरीकरण समेत कई काम हुए हैं, जिसने आपकी काशी की तस्वीर बदल कर रख दी है। देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी मुझे मिला है। आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी 22 और 23 फरवरी 2024 को 43वीं बार मेरे पास आए। इस मौके पर उन्होंने विकास के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान मुझे हाई प्रोफाइल विदेशी मेहमानों की मेजबानी करने का मौका भी मिला। 12 दिसंबर 2015 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे काशी आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दशवमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा भी लिए। बीते साल गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी में 70 देशों के राजनयिक पहुंचे, गंगा आरती में हिस्सा लिया और देव दिवाली का सुंदर नजारा दिखा। विदेशी मेहमान तो हमेशा मेरे पास सुकून और शांति की तलाश में आते ही रहते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि G20 के मेहमानों का स्वागत करने का मौका भी मुझे मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से पीएम मोदी मेरी ही चुनावी जमीन से मैदान में है। 1 जून को काशी की जनता अपना सांसद चुनेगी और 4 जून को नतीजा कुछ भी हो, लेकिन पिछले 10 सालों में जो रिश्ता मेरे साथ नरेंद्र मोदी का जुड़ा है, वो दशकों तक लोगों की जुबान पर रहेगा।